खानपुर डैम से आपको खबर दें, जहां तफरीह की गरज से आने वाली फैमिली की कार नहर में जा गिरी। बात करेंगे इरशाद कुरैशी से। इरशाद, ये मनाजिर हम देख सकते हैं, क्या इत्तलात हैं इस वाक़े से मुतालिक? जी, टेक्सला के करीब खानपुर डैम में जिसे मुंसलिक के जो कनाल पार्क है वहां से नहर गुजर रही थी, जहां पर लोग जो है गर्मी दूर करने के लिए जो है नहा रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक जो है कार बेकाबू हुई और इस नहर में जो है डूब गई, जिसमें 4 अफराद थे। फैमिली के चारों अफराद को जो है लोगों ने अपनी मदद आप के तहत जो है निकाला है और उनको करीबी अस्पताल में मुंतकिल कर दिया है, लेकिन उनकी हालत जो है खतरे से बाहर है। ये गाड़ी साथ जो मुत्तसिल सड़क है उस पर मौजूद थी? जी बिल्कुल, ये पार्क के अंदर से जो है जो सड़क थी उससे गुजरी थी, वहां से ओवर स्पीड होने से बेकाबू हुई और सीधी जो है इसके केनाल पार्क की जो नहर है इसमें जा गिरी, जिसके बाद जो है चारों अफराद जो है इसमें पानी में जो है डूबे थे, जिनको वहां पर मौजूद लोगों ने हुए, लेकिन अब उनकी हालत खतरे से बाहर है। बहुत शुक्रिया आपका इरशाद कुरैशी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। वफाकी वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ को वजीर आजम किसी इदारे ने नहीं बल्कि आवाम ने बनाया है। उनका कहना था कि कोई ताकत, कोई इदारा नवाज शरीफ को इख्तिदार से नहीं हटा सकता। ख्वाजा आसिफ बोले कि तस्वीर लीक करने वाले अब JIT की सारी कार्रवाई रिलीज करें। कोई अदारा जो है वजीर आजम नहीं बनाता, ये बाशिकाफ अल्फाज में सुन ले। कोई भी नवाज शरीफ को इक़्तिदार से जो अवाम ने उसको मुंतकिल किया है उससे वो इक़्तिदार नहीं छीना जा सकता। ये आप लोगों ने दिया हुआ हक़ हाकिमियत पाकिस्तान के अवाम के पास है। JIT की जो कार्रवाई है सिर्फ एक तस्वीर क्यों लीक हुई है और पूरी कार्रवाई दिखा दो पाकिस्तान की अवाम। हमें कोई खतरा नहीं है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये JIT बैठी थी हमारे सामने, पाकिस्तान के 20 करोड़ अवाम JIT है। इनको दिखाओ कि नवाज शरीफ से क्या सवाल किए तुमने और नवाज शरीफ ने क्या जवाब दिया, हसन और हुसैन से क्या सवाल किए तुमने और उन्होंने क्या जवाब दिया, हमारी बेटी मरियम से क्या। और लोग जो है फिल्मों में चला दो, TV पे चला दो, सीढ़ियां बांट दो, खर्चा हम देने के लिए तैयार हैं। JIT रिपोर्ट से एक दिन पहले साद रफीक का धुआंधार खिताब, कहा कि मालूम है हमारे खिलाफ खेल में कौन कौन शरीक है। लाहौर में कारकुनों से खिताब में कहा JIT बनाने का मकसद कुछ और था मगर वो किसी और काम धंधे पर लग गई। नवाज शरीफ सादिक भी हैं और अमीन भी, सफाई अवाम की अदालत में देंगे। वफाकी वज़रा की जारहाना तकारीर और न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस के बाद इमरान खान के भी जवाबी वार सामने आए। कहा कि कल वफाकी वज़रा ने JIT नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने की धमकी दी है। इमरान खान बोले हालात 1997 की तरह सुप्रीम कोर्ट पर हमले की तरफ जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से वजीर आजम से इस्तीफा लेने और नाम ECL में डालने की भी अपील कर दी। JIT को खड़े होकर कहते हैं कल 4 वजीर गवर्नमेंट के, शरीफ खानदान का केस है, पाकिस्तान का केस नहीं है, 4 मुल्क के वजीर स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जनाब हम फैसला ही नहीं मानेंगे, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को, तैयारियाँ कर रहे हैं। वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई हैं इनके लोगों को जमा करने की कोशिश की जा रही है। तो मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए की है कि हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को बचाने के लिए, मैंने सारी पाकिस्तानी कौम को कॉल दे रहा हूँ, तैयार रहें। तहरीक इंसाफ को तो मैंने कॉल दे दी है, मैं आज पाकिस्तान के वकला को कॉल दे रहा हूँ, आप तैयार रहें। मैं सुप्रीम कोर्ट को कहूँगा कि नवाज शरीफ को ECL पे डालो, ये मुल्क का सिक्योरिटी रिस्क है। ये इस वक्त जो कर रहा है पाकिस्तान के साथ अपने पैसे, अपनी करप्शन बचाने के लिए, ये मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहा है। इसको ECL पे डालो और मैं ये कहूँगा कि इसे कहीं स्टेप डाउन करे। ये सारा मुल्क को गिरवी रखा हुआ इसने। इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया है। तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने कहा कि कल इमरान खान खुद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। अहम खबर हम आपको दे रहे हैं, कल 10 जुलाई को जब रिपोर्ट पेश करने जा रही है JIT सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, इस मौके पर इमरान खान ने पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को सुप्रीम कोर्ट जाने से रोक दिया है। और इस बारे में तर्जुमान PTI फवाद चौधरी ने कहा है कि कल इमरान खान खुद भी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे।
इस वक्त आपको लिए चलेंगे लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम, जहां आज होने वाला है शुरू हो चुका है मैच। आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फुटबॉलर्स लाहौर पहुंच गए हैं। मैदान सज गया है फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर में। पहला अलामती मैच कल कराची में हुआ था, जो कि जीता था रोनाल्डिनो 7 ने, और आज ये मुकाबला सजा है लाहौर में फोर्ट्रेस स्टेडियम में। अब से कुछ देर पहले हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि इतनी बड़ी तादाद है शायकीन की, लाहौर में भी फुटबॉल शायकीन की, और ख़ास तौर पर वजी रोनाल्डिनो के फैंस की, कि टी शर्ट्स पहनी हुई थी उनकी तस्वीर वाली और उनका नाम जिन पे दर्ज था। इस वक्त मैच जारी है और फुटबॉल का जोशो खरोश भी लाहौरियों का इस वक्त दीदनी है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने नवाज शरीफ को, वजीर आजम को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया। वजीर आजम के से मुताल्लिक अपील की सुप्रीम कोर्ट से कि इन्हें डिस्क्वालीफाई किया जाए और इनका नाम ECL पे डाला जाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, उनसे रद्द अमल लेंगे। हनीफ अब्बासी साहब, जो कुछ इमरान खान साहब ने कहा आपने सुना, क्या रद्द अमल देना चाहेंगे? पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब की आज बहकी जो बातें हैं, और अक्सर शाम को वो जब दवाई डबल ले लेते हैं, डबल डोज ले लेते हैं, तो ऐसी गुफ्तगू करते हैं। ECL में डाल इमरान खान साहब, नाम आपका डलना है, सिक्योरिटी रिस्क आप हैं। आपने यहूदियों से और हिंदुस्तान के हिंदुओं से पैसा लिया है, जिसका जवाब आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे रहे, जिसका जवाब आप इलेक्शन कमीशन में नहीं दे रहे। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब इमरान खान साहब करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट के तर्जमान कोई नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट की बात करेगा। ये कैसी गुफ्तगू करेंगे? सुप्रीम कोर्ट जो है इस्तीफा ले ले और फलां कर ले और नहीं कर ले। आपकी पार्टी पे पाबंदी लगनी जा रही है, आप डिस्क्वालीफाई होने जा रहे हैं। आप कहते हैं हम ओवरसीज पाकिस्तानियों से हमने पैसा लिया। नहीं खान साहब, आपने किसी से नहीं लिया। मैं बार बार कह रहा हूँ, कौम के सामने हमने साबित किया है और हमने कोर्ट के सामने साबित किया, आपने इजराइल के यहूदियों से और हिंदुस्तान के हिंदुओं से पैसा लिया है। इसीलिए तो आप कहते हैं कि 2011 के जो ऑडिट रिपोर्ट्स है उसको मंजर आम पे ना लाया जाए, उस अकाउंट को दोबारा ना खोला जाए। और तीसरी बात, बड़े ही एहतराम के साथ, कि आपके सर के ऊपर मरियम बीबी सवार है, आपके असाब के ऊपर, और आप इस गर्मी के मौसम में नहीं बल्कि ठंडी जगह के भी आपके पसीने छूट रहे होते हैं। और पसीने छूटने की वजह यह है कि आप झूठ बोल रहे होते हैं। आप पनामा के हवाले से तो कोई केस साबित नहीं कर सके, ना कोई एविडेंस लेके आते हैं। लेकिन खान साहब, एक एविडेंस और मैं ले आया हूँ, जो RO ने मुझे 2013 में वापस कर दिया था, वो फोटो कॉपी थी। जैसे पनामा की फोटो कॉपीज के ऊपर केस को एक्सेप्ट किया गया है, इसी तरीके से हम आपकी कैलिफोर्निया वाली जो फैसला है, अटेस्टेड कॉपी मेरे पास आ गई है। अब ना 62 सेक्टर का कभी करेंगे, ना ECL का जिक्र करेंगे इंशाल्लाह ताला कभी, और ना ही ये कहेंगे कि फ्लास सिक्योरिटी रिस्क है। सिक्योरिटी रिस्क भी आप है, आप मॉरली भी और फाइनेंशियली भी दोनों करप्ट है। कौम के सामने बताएंगे कि आपने कौम का ज़कात और खैरात का पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया है। खान साहब, किस मुंह से बात करते हैं आप? आपकी जिंदगी जो है वो खेल खिलाड़ में गुजरी है। आपकी जिंदगी इस तरह नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की तरह नहीं है, जो दिन रात इस मुल्क और कौम की खिदमत करके एनर्जी क्राइसिस का खात्मा कर रहे हैं। और आप क्या कहते हैं कि आप उनका मुकाबला कर सकते हैं जिन्होंने इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन किया है? और आप आज गोल्ड स्मिथ और उनके पूरे खानदान की साजिश का शिकार होकर पाकिस्तान की तरक्की को रोकना चाहते हैं। ये मैं कौन को बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर बहुत सारे इल्जामात हैं, कभी आपने उनको क्लियर नहीं किया। जब भी किसी ने, बाबर अवान ने आप पे इल्जाम लगाया, आपने क्लियर नहीं किया। बाबर गौरी ने आप पे इल्जाम लगाया, आपने क्लियर नहीं किया। शेख रशीद ने आप पे इल्जाम लगाया। अच्छा, हनीफ अब्बासी साहब, शेख रशीद साहब ने आज एक बार फिर से बात की है। उन्होंने ये इल्जाम आप लोगों पे लगाया है कि JIT के 2 मेंबरान को दुबई में आप लोगों की जानिब से खरीदने की कोशिश की गई। पहली बात तो ये है कि हमें किसी को खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर हम फोटो कॉपीज के ऊपर अपना एहतसाब करवा रहे हैं तो हम, नवाज शरीफ का दिल शेर वाला दिल है। मैं बार बार कहता हूँ, अगर शेर वाला दिल ना होता तो वो 4.5 साल पहले ही इनकी साजिशों का शिकार हो चुका होता। आज अल्लाह के फजलो करम से जब इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब लोगों को मुल्क पे आग लगाने की बात कर रहे थे, के अंदर जाकर
आग लगाने की बात कर रहे थे, पार्लियामेंट हाउस पे आग लगाने की बातें कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अपने गंदे कपड़े लटकाते थे। उस वक्त शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ इस मुल्क के अंदर पावर प्लांट्स लगा रहे थे, इस मुल्क के अंदर मोटरवेज बना रहे थे, इस मुल्क की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। और उसी का समर है कि आज 4000 मेगावाट जो है वो नेशनल ग्रिड में शामिल हो चुकी है और 10,000 मेगावाट इंशाल्लाह मार्च 2018 तक हम नेशनल ग्रिड में देने जा रहे हैं। इनके पास क्या है, एक दरख्त से दूसरे दरख्त में छलांग लगाना, फिर उससे आगे वाले दरख्त में छलांग लगाना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रहनुमा मुस्लिम लीग नून हनीफ अब्बासी, आपने जियो न्यूज के लिए वक्त निकाला। एक बार फिर आपको लिए चलेंगे लाहौर। अब से कुछ देर पहले फोर्ट्रेस स्टेडियम में क्या मनाजर थे, जिंदा दिलाने लाहौर किस तरह वेलकम कर रहे हैं इन इंटरनेशनल प्लेयर्स को, अपनी आंखों से ये मनाजर देखिए। ये उस वक्त के मनाजिर है जब इंटरनेशनल स्टार फुटबॉलर्स पहुंचे लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में। आज एक और अलामती मैच होगा, आज से कल कराची में मैच हुआ था और यहाँ पर भी कराची में भी बेहतरीन इस्तकबाल किया गया था। इतना अच्छा इस्तकबाल किया गया था कि रोनाल्डो ट्विटर पर तारीफ किए भी रोनाल्डिनो तारीफ किए बगैर भी ना रह सके और उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हुए इस इस्तकबाल से। ये खूबसूरत मनाजिर हैं लाहौर के फोर्ट्रेस स्टेडियम में। मुकाबला इस वक्त जारी है और बराह रास्त आप देख सकते हैं जियो सुपर पर। बराह रास्त मनाजिर आप देख सकते हैं। इस वक्त मैच जारी है जो कि रोनाल्डिनो की टीम के साथ साथ रायन गिग्स की टीम का मुकाबला है। डेविड जेम्स, जॉर्ज बोर्डिंग, रायन गिग्स, रोनाल्डिनो, निकोलस एनेल्का और दीगर मशहूर खिलाड़ी, कुछ पाकिस्तानी खिलाड़ी मिलकर ये मैच खेल रहे हैं। अब बात करेंगे PS 114 कराची, जहां ज़िमनी इलेक्शन के लिए अब गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना भी शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद कसीम सईद और राना जावेद। कसीम सईद, आप बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या कुछ नताइज आना शुरू हुए? जी वजी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ PS 114 के ही इलाके मंजूर कॉलोनी में, जहाँ पे आज सारा दिन वोटिंग होती रही इससे मुतालिक और अब गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। गिनती शुरू हो गई क्योंकि ये ज़िमनी इंतखाब था और सिर्फ एक ही हल्का है, इसलिए गिनती का जो अमल है वो तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। और प्रिजाइडिंग अफसरान की भी कोशिश है कि एक तरफ जहाँ पर वो मैनुअल तरीके से ये गिनती करें, दूसरी जानिब वो इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद के ऑफिस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए भी नताइज भेज रहे हैं। तो इस वक्त एजुकेटर्स स्कूल जिसपे पोलिंग स्टेशन नंबर 6 है, वहाँ पर बहुत कम मार्जिन से मुतल्लिका मूवमेंट के जो उम्मीदवार हैं वो आगे हैं, उनको 77 वोट्स मिले हैं, जबकि तीर को 68 वोट्स मिले हैं। ये गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं जो हम तक अभी पहुंच रहे हैं। इसके अलावा महमूदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज जो है वहां पर भी बूथ 2 जो है उसमें काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई और उसके बाद वहां से भी जो पतंग के निशान है उसको 187 वोट्स मिले हैं, जबकि उधर पीपल्स पार्टी को 81 वोट्स अब तक मिले हैं। कारकुनान की जानिब से जोश और जज्बा देखने से ताल्लुक रखता है और नारेबाजी इसी तरह की जा रही है, लाउड स्पीकर भी उसी तरह मनाया जा रहा है। जश्न जिस तरह ऐसा लग रहा है जैसे कामयाबी से पहले ही जश्न मनाना शुरू कर दिया गया। और ये तकरीबन जो 4 बड़ी सियासी जमातें जो इसमें हिस्सा ले रही थी उसमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शामिल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है और मुस्लिम लीग नून है। उनके कारकुनान शदीद नारेबाजी कर रहे हैं, अपने जो तराने हैं पार्टी तराने उन पर रक्स भी कर रहे हैं। और आज पूरा दिन जिस हद तक भी पोलिंग का जो अमल है वो मुकम्मल हुआ, जो टर्नआउट है वो 35% से ज्यादा अभी रिकॉर्ड हुआ है, हमें जरा ये बताते हैं। लेकिन अब जो है वो गर्मा गर्मी एक तरह से खत्म हुई और अब अपने अपने जो मखसूस हल्के हैं, क्योंकि खासा मखलूत आबादी पर मुश्तमिल हल्का है, तो अब साथ साथ गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज आना शुरू हो चुके हैं। कसीम आप हमारे साथ ही रहेगा, जाएंगे राना जावेद की जानिब। राना जावेद, चनेसर गोट में पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद रहे, जहां आज सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर रही। पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद भी कोई गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हासिल कर पाए आप? जी नहीं, यहाँ पर क्योंकि जब 5 बजे पोलिंग का अमल खत्म हुआ तो पोलिंग स्टेशन की हदूद में अच्छे खासे वोटर्स अंदर मौजूद थे, जिसके बायस पोलिंग खत्म होने के तकरीबन 45 मिनट बाद तक भी जो है वो पोलिंग का अमल यहाँ पर जारी रहा है। और अब से कुछ देर कबल यहाँ पर काउंटिंग का अमल शुरू किया गया है। उससे कबल यहाँ सूरत-ए-हाल कशीदा थी, तो रेंजर्स की भारी नफरी और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पर तैनात कर दी गई है और काउंटिंग के मौके पर भी तमाम पोलिंग बूथ्स में जो है रेंजर्स के एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों के जो उम्मीदवार
उम्मीदवार थे उन सबको इस पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि दीगर जमातों की जानिब से इतराजात किए जा रहे थे कि हमें अंदर जाने दिया नहीं जाता, जबकि दीगर जमातों को अंदर जाने दिया जा रहा है। जिसके बाद रेंजर्स ने तमाम जो जमातों के उम्मीदवार थे उन सबको बाहर निकाल दिया, जिस पर बाहर आकर तमाम जमातों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए खासतौर पर सईद गनी ने कहा कि हमें जिस तरह आज तासुब का निशाना बनाया गया है, हम इंतखाबी नताइज पर खदशात का इजहार कर सकते हैं। जी अच्छा, उमैमा मलिक भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदा। उमैमा, आप किस पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद हैं? क्या माहौल रहा आज, और क्या कोई हतमी गैर सरकारी नतीजा, गैर हतमी नतीजा आपके पास है? मैं डिफेंस व्यू में मौजूद हूँ और पोलिंग स्टेशन नंबर 21 है, जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार थे सईद गनी, जो कि 244 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि इसके साथ साथ गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक MQM के जो कामरान चिसोरी थे वो 226 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसके साथ मैं आपको ये भी बताते चलूँ कि महमूदाबाद, डिफेंस व्यू, ये तमाम तर इलाके में आज दिन भर गहमा गहमी देखने में आई। खासतौर पर दो सियासी जमातें MQM पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान जो है वो उनके कारकुनान भी आपस में एक दूसरे से कहीं पर लड़ते झगड़ते रहे, कहीं पर नारेबाजी देखने में आई। मुख्तलिफ जो रहनुमा थे उन्हें भी मसाइल का सामना करना पड़ा। कुछ रहनुमाओं को पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। अलबत्ता जो वोटर्स थे वो काफी ज्यादा पुरुमीद थे, खुश थे, छुट्टी भी थी, घरों से बाहर निकले। हल्का जो था वहां पर भी पूरा दिन गहमा गहमी उरूज पर रही। मुख्तलिफ सियासी जमातों के तराने भी बजाए गए, कारकुनान जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर नारेबाजी भी करते रहे पूरा दिन, लेकिन स्मूथली पोलिंग चलती रही। बहुत कम ऐसे वाक़यात पोलिंग का अमल स्मूथली जारी रहा। उमैमा साथ ही रहेगा। बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, आप आज कहां पर मौजूद रहे, कैसा देखा आपने पोलिंग के अमल को, और गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आना शुरू हो चुके हैं? जी देखिए, जैसे ही पोलिंग का अमल खत्म हुआ है तो उसके बाद से ही जो है मुख्तलिफ इलाकों में जो है कशीदगी फैल गई है। हम इस वक्त मौजूद हैं मंजूर कॉलोनी में और यहाँ पर भी जो है कारकुनान आमने सामने हैं, शदीद नारेबाजी की जा रही है। अब से कुछ देर कबल जब MQM पाकिस्तान के कैंप के करीब से जब मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं, जो यहाँ से मुंतखब नुमाइंदे हैं, अली अकबर गुजर, वो यहाँ से गुजरे तो उन दोनों के दरमियान जो है शदीद नारेबाजी की गई है। इलाके में कशीदगी देखने में नजर आई है। हमने एक जगह देखा है कि जमात इस्लामी की जानिब से जो पोलिंग के लिए कैंप लगाया गया था वो भी उखाड़ दिया गया है। तो इस तरह की सूरत हाल इस इलाके में है। जब से पोलिंग का वक्त खत्म हुआ है, 5 बजे तक ये पोलिंग का वक्त था और उसके बाद से ही इलाके में जो कशीदगी है वो बरकरार है। जबकि रेंजर्स ने अपनी पोजीशन संभाली हुई है, ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि पुलिस एहलकार भी मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे उनके बाहर तैनात हैं और पोलिंग स्टेशन के जो गेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। कसीम से राना जावेद, उमैमा मलिक, काशिफ मुश्ताक हमें PS 114 ज़मीनी इंतखाब की तफसील से आगाह कर रहे थे। और अब गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू हुए हैं। जियो न्यूज़ आपको अपडेट करता रहेगा। अभी खबर शामिल करेंगे नौशेर फिरोज से, जहां खाद की दुकान से 1.5 लाख रुपए चोरी के इल्जाम में पुलिस ने 3 कम उम्र बच्चों को हिरासत में ले लिया है। दुकानदार ने रकम वापस मिलने पर बच्चों को मुआफ कर दिया। नौशेर फिरोज के इलाके थारो शाह में 2 बच्चों ने खाद डीलर से कहा कि उनके भाई को कुछ लोग मार रहे हैं। खाद डीलर बच्चे को बचाने के लिए गया तो दुकान से 1.5 लाख रुपए की रकम लेकर बच्चे फरार हो गए, जिन्हें दुकानदार ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। बच्चों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल थी, जिनकी उम्रें 7 और 9 साल के दरमियान थी। रकम वापस मिलने पर ताजिर ने बच्चों को माफ कर दिया। ताहम अभी तक बच्चे पुलिस की हिरासत में हैं। बच्चों का ताल्लुक जिला खैरपुर के इलाके रानीपुर से है। अब शामिल करेंगे नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी का बयान, जिन्होंने कहा है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। स्क्रिप्ट लिखने वाले अब स्क्रिप्ट तब्दील करें, हम पर उंगली उठाने का इख्तियार सिर्फ अवाम के पास है। स्क्रिप्ट लिखने वाले जिन्होंने भुट्टो को एक फैसले से जान से मारा, अब नवाज शरीफ का सियासी कत्ल करना चाहते हैं। और बार बार हम कहते हैं साजिश हो रही है। किसी अक्लमंद के लिए, किसी समझदार के लिए बड़े इशारे हैं इसमें, कौम को पता चले कि ये साजिश है, ये एहतसाब नहीं है, ये हिसाब नहीं है, ये किसी की अना का इंतकाम है जो नवाज शरीफ से लेने के लिए पहले धरना 1 हुआ, फिर धरना 2 हुआ और अब धरना 3 होने जा रहा है। स्क्रिप्ट लिखने वालों, स्क्रिप्ट तब्दील करो, तुम नंगे हो गए हो। और अंपायर की उंगली उठाने वालों, अंपायर सिर्फ पाकिस्तान की आवाम है।
सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद का कहना है कि पप्पू 5 पर्चों में फेल होने जा रहा है। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचने जा रही है। 4 वफाकी वज़रा को मुमकिन वज़रा आज़म के तौर पर पेश किया गया क्योंकि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार और चौधरी निसार पर एतमाद नहीं कर रहे। अभी आपको ताज़ा तरीन खबर देंगे। पैनमा केस JIT का इजलास जारी है, इस बारे में बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद। जी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम का इजलास इस वक्त भी फेडरल जुडिशल अकेडमी में जारी है। आज 62वां दिन है मुश्तरका तहकीकाती टीम को काम करते हुए बिला तातुल, और कल 63वां दिन होगा और कल मुश्तरका तहकीकाती टीम सुप्रीम कोर्ट की दी हुई डेडलाइन के मुताबिक अपनी रिपोर्ट हतमी तौर पर जमा करवाएगी। आज सुबह से मुश्तरका तहकीकाती टीम के 6 अरकान इस इमारत में मौजूद हैं। सिक्योरिटी यहाँ पर बदस्तूर मौजूद है और 6 अरकान जो मुश्तरका तहकीकाती टीम की रिपोर्ट है उसको हतमी शक्ल दे रहे हैं। जब हतमी शक्ल ये दे चुकेंगे, टाइपिंग का काम मुकम्मल हो जाएगा, तो 6 अरकान उस रिपोर्ट का मुताला करेंगे और इस रिपोर्ट की मजमूई तौर पर 3 कापियाँ, 3 नकूल तैयार की जाएंगी जो कि कल सुप्रीम कोर्ट के जो 3 जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के, उनको पेश की जाएंगी। अभी भी ये काम जारी है। हमारी इतलात के मुताबिक शाम गए तक ये काम जारी रहेगा, रात गए तक ये काम जारी रहेगा और कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये रिपोर्ट पेश की जाएगी।